वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज का ये वीडियो एपिसोड एसबीआई ने जो वैकेंसी निकाली है सीबीओ सर्कल बेस्ट ऑफिसर्स उनको लेकर के है। क्या ये एसबीआई पीओ का सब्स्टिट्यूट है? क्या एसबीआई पीओ की वैकेंसी नहीं आएगी? किन लोगों के लिए एसबीआई ने निकाला, वो भी जबकि एसबीआई पीओ के लिए 2000 के आसपास वैकेंसी होती है। इसमें 3850 वैकेंसीज हैं। ये बड़े प्रश्न हैं। किन के लिए एक अवसर है, जिनके लिए अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो इसको कैसे क्वालिफाई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स इस वैकेंसी को किस रूप में लें, जबकि वो इन जनरल एलिजिबल नहीं हैं। इन जनरल क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, जो क्लास 1 ऑफिसर के रूप में पहले से ही काम कर रहे हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। आखिर एसबीआई बोर्ड को ये वैकेंसी निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, इन सब पर ये वीडियो है। और आइए मैं अपने स्टूडेंट्स का, लाखों की संख्या में जो मौजूद हैं, उनका इस डायरेक्शन में मार्गदर्शन करना चाहता हूं। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि जिस एरिया से वैकेंसी निकली है उसी एरिया से क्यों निकली है और इसका रीजन क्या है। इसके जो नोटिफिकेशन की बातें हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डिटेल देख लीजिए। सिर्फ एक झलक 1 मिनट में आप इसको देख लीजिए। ये जो वैकेंसीज हैं ये जोन वाइज इस तरह से बटा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। लेकिन सारे जोन के लिए नहीं है। बताऊंगा किसके लिए है। इसका एकेडमिक जो क्राइटेरिया है ओनली ग्रेजुएशन है। एज लिमिट अप टू 30 इयर्स है। जनरल कैटेगरी लोकल लैंग्वेज जानना जरूरी है, जबकि एसबीआई पीओ के लिए ऐसा नहीं होता था। और अदर्स में वही सब है कि आपको डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इकोनॉमिकली, जो कि होता है। सिलेक्शन प्रोसेस गौर करने लायक है। इन जनरल आज की तारीख में एग्जाम लेने की कोई योजना नहीं, यानी आप जो एक्सपीरियंस देंगे, आपका बायोडेटा, आपके इंफॉर्मेशन से जो तय होगा उसके मुताबिक सेलेक्टेड लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन बोर्ड ने अपने हाथ में ये बातें रखी। एक बात देखिए, अपने हाथ में ये अधिकार रखा है कि अगर जरूरत हुई तो वो रिटन एग्जाम लेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे, इसका क्या चांस है। और इसका जो पेमेंट है, टोटल एमोलुमेंट्स है, वो एसबीआई पीओ से कम है। एसबीआई पीओ से कम है, जबकि इसमें जो बहाली होगी वो स्केल 1 में होगी। इस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। ज्वाइनिंग वगैरह वगैरह में भी देख लीजिए। इससे पता चलता है कि ये 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है, जबकि एसबीआई पीओ के लिए लगभग 2 इयर्स का होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करूंगा इसकी कि ये किस एरिया के लिए है। आप जरा गौर कीजिए, इसका जो एरिया है, देखिए, इसको देखिए, ये राजस्थान, जयपुर, देखिए, ये जयपुर राजस्थान के लिए है, अहमदाबाद गुजरात के लिए है, महाराष्ट्र बंबई जोन जो सर्कल कहलाया वो है, बेंगलोर कर्नाटका के लिए है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का इलाका आता है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के भोपाल है। आप गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये तमिलनाडु, ये 6 7 एक साथ है, और ये तमिलनाडु, चेन्नई, यही इलाके आते हैं। अब जो मैं एनालाइज कर रहा हूं वो मेरा एनालिसिस है, वो ऑफिशियली नहीं लिखा हुआ है। वो एनालिसिस क्या है, जो बातचीत करने के बाद मेरी नजर में आया है कि इन्हीं के लिए ये वैकेंसी क्यों निकली, पूरे देश के लिए क्यों नहीं निकली, ये एरिया इसके लिए क्यों नहीं निकली। देखिए सामने क्यों नहीं निकली। दूसरा, सर्कल लेवल पर क्यों निकली, ये 2 सवाल है। सर्कल लेवल पर क्यों निकली? सर्कल में आपको लैंग्वेज भी चाहिए,
जबकि पीओ में होता नहीं था। बोला जा रहा है स्केल 1 दोनों। इसके बाद इन्हीं एरिया में क्यों निकली, तो सुनिए, इसका पहला जवाब ये है, पहला कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली भी ले लीजिए, यहाँ के स्टूडेंट्स सबसे बड़ी संख्या में इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस एरिया में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो अपने जगह पर जाने के लिए परेशान रहते हैं। उसके कारण इन जगहों पर स्टाफ की कमी होती है। यहाँ पर स्टाफ की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, जबकि ये कोरोना पीरियड है, इस कोरोना पीरियड में वैकेंसी अभी थोड़ी आगे टली है, जरूरत जल्दी से है। इसलिए देखिए 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है, 2 इयर्स का नहीं। और एक्सपीरियंस लोग चाहिए, 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी ये समय की आवश्यकता है जिसके आधार पर अर्जेंटली इसको भरा जा रहा है। ये समझ गए? एक्सपीरियंस चाहिए। किसके लिए ये अवसर है? प्राइवेट सेक्टर में और जो रीजनल रूरल बैंक में काम कर रहे हैं क्लास 1 ऑफिसर के रूप में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। मैं इस पर बात करूंगा कि उनको कैसे इस एग्जाम को लेना चाहिए और अपने को कैसे उसके लिए तैयार करना चाहिए। दूसरा ये है कि एसबीआई पीओ के साथ जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो आप एक बात साफ समझिए, ये अलग है। थोड़े समय के लिए जरूरत के मुताबिक निकाली गई वैकेंसी है। एसबीआई पीओ पूरे देश में के लिए होता है, उसमें जनरल कैडर होते हैं। ये क्या हुआ? स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस एक पर्टिकुलर एरिया में आपको होता है, उसके लिए है। ये उसका स्थान नहीं ले सकता। एसबीआई पीओ की वैकेंसी तो आएगी ही, आनी ही है, थोड़ा लेट भले हो, उसके साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका पे स्केल भी ऊंचा है, सारी चीजें अलग हैं। अब 2 पार्ट है। जो स्टूडेंट्स एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और रीजनल रूरल बैंक में पोस्टेड हैं या प्राइवेट सेक्टर में है, बड़ी संख्या में है, वो ये एग्जाम जरूर दें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसके थ्रू वो उसमें प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे मैं बताता हूं। रिटन एग्जाम इन जनरल आज की तारीख में कहा जा रहा है कि नहीं होना चाहिए। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर इंटरव्यू के थ्रू होगा। सबसे पहली बात यह है कि इस बात की पूरी संभावना है कि रिटन एग्जाम हो। क्यों? इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी में लोग शामिल होंगे कि उनको शॉर्ट लिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, उसका क्राइटेरिया तय करना मुश्किल हो जाएगा और इतनी बड़ी संख्या में इंटरव्यू लेना भी मुश्किल हो जाएगा। 3850 वैकेंसी के लिए लगभग 10,000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। कम से कम उससे ज्यादा बुलाना चाहिए, क्योंकि और कोई एग्जाम नहीं है। वो 15 और 20,000 भी हो सकता है, उसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है। एक तो शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना आसान नहीं होगा। रिटन एग्जाम के बाद जिनको बुलाया जाता है उनका मेरिट तो टेस्ट हो चुका होता है, यहाँ तो मेरिट टेस्ट हुआ नहीं ना। मेरा जो निजी विचार है वो यही कि लगता है कि रिटन एग्जाम उनको लेना पड़ जाए। कम से कम एक एग्जाम, दूसरे एग्जाम में प्री मेन और तब इंटरव्यू होता है, यहाँ एक एग्जाम लेना पड़ जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जरूर फॉर्म फिलअप करें, इसको जरूर दें। एक सर्कल में उनका होगा तो दूसरी जगह के जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं वो जिस एरिया में काम करना चाहेंगे, जहां का रीजनल लैंग्वेज उनको आता है, उस एरिया में ही उनको रहना पड़ेगा करीब करीब 12 इयर्स तक या स्केल 4 तक रहना पड़ेगा। उसके बाद जब
जब ट्रांसफ़र होता है, पोस्टिंग होती है, उसमें ही उनका इंटर सर्कल ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, क्योंकि ये 7 जोन फिर भी कम नहीं है। 7 जोन में कोई इलाका तो आपको फेवरेबल लगेगा जहाँ का लैंग्वेज आएगा, इसलिए आप वहाँ से फॉर्म फिलअप करें। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? मान करके चलें, रिटन एग्जाम हो या ना हो, प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, और रिटन एग्जाम अगर होगा भी तो उतना टफ नहीं होगा। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू के लिए विशेष रूप से तैयार कीजिए अपने आप को। इंटरव्यू के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात है, एक होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। जनरली वो पर्सनैलिटी टेस्ट ही है, पर पर्सनैलिटी टेस्ट में जो व्यक्तिगत गुण होते हैं उनको आदमी तुरंत तो विकसित नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो रहती नहीं है। तो उस पर ध्यान दे करके अपने को तैयार करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने को तैयार करना है, इतना टाइम आपके पास है। और आपसे जो जो एक्सपेक्टेड है, तो आप जो कि 2 इयर्स काम किए हुए हैं, तो बैंकिंग, रिलेशंस, कस्टमर, उसका पूरा जो प्रोफाइल होता है जॉब का, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। आप समझते ही हैं, आपने काम किया है, उसके लिए तैयार हो जाइए। कौन कौन से क्वेश्चंस उठते हैं, कस्टमर के साथ आपने कैसे डील किया, आपने क्या क्या काम किया, किस एरिया में किया, बैंकिंग सेक्टर को आप कितना समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो बैंकिंग के हैं उसको कितना समझते हैं, एसबीआई का रोल क्या है, बैंकिंग का रोल क्या है। इस एरिया पर आप चूंकि 2 साल काम किए हैं, इसलिए आपको पता है, आप उसके लिए अपने को तैयार कर लीजिए। आपका जो ऑनर्स पेपर या जो हाईएस्ट लेवल पर जो क्वालिफिकेशन है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ समझ लीजिए। बैंकिंग सेक्टर का पोजीशन क्या है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। बैंक के अंदर जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उनको समझ लीजिए। बैंक के अंदर स्पेशली इकोनॉमी में बैंक का क्या रोल है, और प्रोजेक्शन की आगे आने वाले दिनों में, जबकि बैंकों का मर्जर हो रहा है, जबकि बैंकों में प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, जबकि प्राइवेट बैंक भी आ रहे हैं, तो इन स्थितियों में आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक को कहाँ देखते हैं? एसबीआई का रोल क्या होगा, और बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं उनकी तुलना में एसबीआई कहाँ और कैसे ठहरेगा, कैसे उसका मुकाबला करेगा, किस तरह के रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, इस संबंध में आपको तैयार हो जाना चाहिए। आपने ऐसा एक भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन है, जॉब आपके हाथ में है। आप जानते हैं, इंटरव्यू में एक ही बिंदु पर तय होता है, 1 पॉइंट, सिंगल पॉइंट, कि आपका सिलेक्शन होगा कि रिजेक्शन होगा। एक ऐसी गलती जो अक्षम्य है बाहर कर देती है, और एक ऐसी विशेषता जो अपरिहार्य है आपको अंदर ले लेती है। बाकी 15 मिनट का इंटरव्यू सिर्फ दिखावा होता है। अब मैंने पूरे प्रोसेस को बड़ा सरलीकृत कर दिया। आप बोलेगा कैसे दिखावा होता है? होता है, मैं टीचर्स का अपॉइंटमेंट करता हूँ, मैं दूसरे जो स्टाफ हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए उनका अपॉइंटमेंट करता हूँ। जो भी लोग जहाँ भी अपॉइंटमेंट करते हैं, जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो 15-20 मिनट बातचीत होती रहती है। एक ही जगह लगता है नहीं लेना है, ये मेरे लिए यूजफुल नहीं। एक ही ऐसी बात वो ऐसा कह दे, खत्म हो जाती है। और एक ही ऐसी बात मुझे आकर्षित कर लेती है, मुझे लगता है ये एग्जैक्टली यही व्यक्ति है जिसको मुझे चाहिए। ऐसा ही किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए होता है। बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग प्रॉब्लम्स को समझने की काबिलियत आप में है या नहीं, आपके बॉडी लैंग्वेज की एक विशेष बात ये सिद्ध कर देगी। आप प्रॉब्लम्स को कितना पॉजिटिव लेते हैं, क्या नजरिया रखते हैं, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इन जनरली नॉलेज टेस्ट नहीं होता। आप एनवायरनमेंट के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आप इस समाज में रहते हैं, आपके आसपास घटनाएं घटती हैं, आप उसके प्रति जागरूक हैं कि नहीं, ये जानने के लिए टेस्ट होता है, नॉलेज के लिए नहीं।
आपकी पर्सनैलिटी का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इंटरव्यू के लिए बढ़िया से प्रिपेयर होइए। मेरे जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 2 इयर्स प्लस जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है प्राइवेट सेक्टर में, वो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। लेकिन एसबीआई पीओ के लिए अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। इसमें सिलेक्शन होने के बाद भी आप अटेम्प्ट लेंगे एसबीआई पीओ के लिए। मेरे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन करने के लिए ये बोलना, ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि वो परेशान थे। एक तरफ उनको लगता था ये एसबीआई की वैकेंसी आएगी कि नहीं। बिल्कुल आएगी, एसबीआई अलग है और ये सीबीओ का ये जो वैकेंसी है वो अलग है। इसमें जाएं कि नहीं, बिल्कुल, यदि आप एलिजिबल हैं, यदि आप 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको हो गया है तो आप जरूर जाएं। ये आपकी पहली मंजिल होगी, उसके बाद दूसरी मंजिल होगी। दूसरी अगर आप नहीं भी किए तो भी कोई बात नहीं, स्टार्ट करने के लिए एक बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म है और एसबीआई से जुड़ना एक सम्मान की बात है। ऑल द बेस्ट।